हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता आपका चैप्टर है, जिसमें कि हमने लास्ट सेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बात की थी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था ग्रुप्स क्या हैं, वहाँ पर पीरियड्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर बात की थी। ग्रुप्स जो कि 18 थे नंबर में, और ग्रुप क्या था, वर्टिकल कॉलम से बेसिकली एलिमेंट्स के, उन्हीं को ग्रुप कहा जा रहा था, जिसमें कि आपको एक डेफिनेट गैप दिख रहा था एटॉमिक नंबर्स का। और एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे तो वो आप सेम बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वहां पर समान है, ठीक है ना, इस तरीके से। और पीरियड की बात की थी तो जो आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम थे या रोज थी, उनको क्या कहा जा रहा था, उनको यहाँ पर पीरियड कहा जा रहा था। और एक पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स जो हैं, उनमें वैलेंस शेल और नंबर ऑफ शेल्स आपका बराबर थी। जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो आपको दिखता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है वो छोटा होता जाता है, जबकि ग्रुप्स में साइज आपका बढ़ रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप में इंक्रीज कर रही है। यहाँ नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है शेल में, तो इस वजह से आपके नाभिकीय आवेश के कारण आकार छोटा हो जाता है। ओके, देन हमने बोला था एसपीडीएफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक को में एलिमेंट आपके डिवाइड रहते हैं। पहला आपका आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, जहां पर कि हमने दो ग्रुप्स ये देखे थे। पहला और दूसरा ग्रुप जो है धातुओं का, एक आपकी क्षारीय धातुएं, दूसरा क्षारीय मृदा धातुएं जिन्हें आप कहते हैं, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। और वहां से आप हीलियम को देखते हो जो कि एस ब्लॉक में आपका मिलता है, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS122 characteristics of S block elements are these: all the elements are soft metal, सारी जितनी धातुएं हैं ये कोमल धातुएं हैं आपकी। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, कैसे हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम एंड दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, और ये आपके जनरली आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है आपकी, जिसमें क्या बोला कि सारे एलिमेंट, सारे तत्व सॉफ्ट मेटल हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं इनके, लो होते हैं, यानी कि निम्न होंगे। दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम एंड दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एस ब्लॉक के बाद आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। पी ब्लॉक जो सबसे राइट साइड में रखे हुए हैं आपके ये एलिमेंट, एक्सेप्ट हीलियम, ये बाकी पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS2NP126। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट आर मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर। जैसे आपने एस ब्लॉक में बोला था कि सारे आयनिक कंपाउंड आपके बना रहे हैं, यहाँ पे जो नेचर देखा जाएगा वो कोवेलेंट देखा जाएगा, यानी मोस्टली आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि धात्विक प्रवृत्ति जो है वो कम होती जाएगी, या अधात्विक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, यानी अधात्विक गुणों में वृद्धि होगी जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ओके, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप जनरली डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं आप, तो क्रियाशीलता घटती जाती है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड is a noble gas element with a closed valence shell NS2NP6 configuration, ठीक है ना। जो लास्ट वाला ग्रुप आपको दिखेगा ये वाला, जिसको जीरो ग्रुप और ग्रुप 18 भी आप कहते हैं, ये किसका है? ये उन एलिमेंट्स का है जिनके पास जो कन्फिग्रेशन है वो NS2NP6 वाला मिलता है, ठीक है ना। यानी जो बाह्यतम कोश है वो पूरी भरी हुई है, जिनको कि नोबल गैस आपका कहा जा रहा है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, लेकिन इधर से इधर जाने में तो मेटालिक कैरेक्टर आपके घटते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे की आप चलेंगे तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, यानी मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हुए दिखते हैं। ओके,
पी के बाद आता है डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns0 to 2, ठीक है ना। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। एस और पी ब्लॉक के बीच में आपको डी ब्लॉक दिखते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है आपके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर ऑल मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। द कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज, इसको वैलेंसीज लिख लेंगे, वेरिएबल वैलेंसीज यानी अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको शो करते हैं। दे आर ऑफ मेनली यूज्ड एज कैटलिस्ट, मेनली यूज्ड एज कैटलिस्ट आप लिख सकते हैं इसको। डी के बाद आपका आता है एफ ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट इज n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 and ns2, ठीक है ना। They are known as inner transition elements because in the transition elements of D block, the electron are filled in 1 minus d subshell, while in the inner transition elements of F block, the filling of electron takes place in n-2 f सबशेल। समझो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट ये वाले हैं आपके, ठीक है ना। इनको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप डी ब्लॉक की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था n-1, यानी n जो सबशेल है सबसे बायतम उससे अंदर वाली, n-1 का मतलब यानी n की वैल्यू अगर 4 है तो d के लिए क्या हो जाएगा, उसका n का मान आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब आप f ब्लॉक की कर रहे हैं तो वो n-2 यानी कि वो सेकंड, फोर्थ के बाद 3 और 3 के अंदर 2 और भी अंदर वाली सबशेल में, इसलिए उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जा रहा है। which happens to be one inner subshell. Characteristics of F block elements are the two rows of elements at the bottom of the periodic table called lanthanoid and actinoid. These two series of elements are called inner transition elements and F block elements. They are all metal within each series. The properties of the elements are quite similar. Most of the elements of the actinoid series are radioactive in nature. Okay? देखो क्या हो रहा है, ये जो है ये आपकी लेंथेनॉइड सीरीज हो गई और ये हो गई एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है ना। लेंथेनॉइड कहाँ से आए, यहाँ से है 57 के बाद 58 वाला सीरियम वाला एलिमेंट यहाँ है, यहाँ से लेकर लुटीशियम तक। और एक्टिनॉइड कहाँ से आया, 89 के बाद 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम तक। ओके, ये एलिमेंट अलग रखे गए सीरीज में। तो ये लेंथेनॉइड के बाद की जो सीरीज है 71 तक, इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है। एक्टिनियम के बाद, लेंथेनम के बाद जो सीरीज है उसको लेंथेनॉइड कहा जाएगा। एक्टिनियम के बाद जो थोरियम से लॉरेंशियम तक है इसको कहा जाएगा आपका एक्टिनॉइड सीरीज। तो एक लेंथेनॉइड सीरीज हो गई 58 to 71 और 90 to 103 आपकी एक्टिनॉइड हो गई, ठीक है ना। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इन दोनों को ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका कहा जाता है। ओके, चलिए पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स, ठीक है ना। अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी और पीरियड्स में और ग्रुप में किस तरह से उन जो प्रॉपर्टीज उनमें चेंज आ रहा है, जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है और कैसे ये बदल रही है। अगर एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की बात करें, द एटॉमिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कोई भी आपका एटम है, उस एटम में अलग अलग शेल्स होती हैं और बीच में होता है नाभिक। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, सपोज नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की जो बीच की दूरी होगी, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी उसी को एटॉमिक रेडियाई यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। सो depending upon the nature of bonding in the atom, these are covalent radii, van der Waals radii and metallic radii, ठीक है। जो भी उसका नेचर होगा एटम का, उसके बेसिस पर, या बॉन्डिंग का जो नेचर है उसके बेसिस पर आपका रेडियाई अलग अलग प्रकार की होती है। अगर कोवेलेंट है तो उसको कोवेलेंट रेडियाई कहा जाएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियाई होती है और मेटालिक रेडियाई यहाँ पर होती है। कोवेलेंट रेडियाई क्या है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजस्ट सिमिलर
adjacent similar atoms joined to each other by a single covalent bond is known as covalent radii। ठीक है ना, दो जो निकटवर्ती एटम है उन दोनों के नाभिकों की बीच की दूरी जो है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, उसका आधा कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर कोवेलेंट रेडियाई कहा जाएगा। जैसे Cl बॉन्ड डिस्टेंस 198 है तो उसका हाफ कर देंगे, Cl इज इक्वल टू, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। समझ रहे हो ना, दो एडजेसेंट एटम थे, उन दोनों के बीच के नाभिक की दूरी ये थी और इसका हाफ जो निकाला यहाँ, ये कोवेलेंट रेडियाई हो गया। ओके, देन है वॉन्डर वॉल्स रेडियाई। वॉन्डर वॉल्स रेडियाई में हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, पड़ोसी मॉलिक्यूल होंगे, और उन दोनों के जो एटम्स हैं उनमें जुड़े हुए उनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है इन अ सॉलिड स्टेट इज नोन एज, उसका हाफ कर देंगे और फिर वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वॉन्डर वॉल की रेडियाई हो जाएगी। ठीक है, मेटालिक रेडियाई क्या है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल इज नोन एज मेटालिक रेडियाई। ओके, तो यहाँ पर मेटालिक रेडियाई दिखाई गई है। इसी मेटालिक क्रिस्टल में, धातु क्रिस्टल में जो टू एडजेसेंट निकटवर्ती आपके जो एटम है उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मेटालिक रेडियाई होगा। ओके, नेक्स्ट है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में आयनिक कंपाउंड की बात होगी। आयनिक कंपाउंड में दो आयन्स होंगे, एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। उन दोनों के एटम के नाभिक के बीच की जो दूरी है उसका फिर आधा किया जाएगा, तो एक आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड आयनिक रेडियस ऑफ एनायन, इस प्रकार से। द आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम आर नोन एज कैटायन। When the electrons added to the neutral atom form an anion, the effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence on the electron cloud is known as the ionic radii. The ionic radii change in the same trend as atomic radii. It decreases along the period from left to right and increases down to the group from top to bottom. Size of cation and anion of any natural atoms as cation, फिर न्यूट्रल एटम, फिर एनायन। ठीक है, तो क्या समझे, अगर हम ट्रेंड की बात देखें तो पीरियड में आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनिक रेडियाई होगी, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है आपकी, घट रही है। ठीक है, और क्या बोला है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जब ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप में जा रहे हो तब आयनिक रेडियाई का मान बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियाई का भी। आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर बताया गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। जो भी आपका परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, गैसियस क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आइसोलेटेड गैसियस एटम वो होगा, और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जनरली लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, whereas on moving down the group it decrease, but half filled orbital and fully or filled orbitals are highly stable and thus have ionization energy, high ionization energy। okay, अब दो इलेक्ट्रॉन थे, दो में से एक को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वही। इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवेलेंट एनायन इन द गैसियस स्टेट। ओके, इनको आप लोग पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार घर में जाकर के रिवाइज करेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।